नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ और आज हम मौजूद हैं तमाम लोगों की सरदारी, तमाम यहाँ के समर्थक के लोग पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और अभी कुछ देर बाद नीरज शर्मा लोगों को संबोधित करेंगे, पंचायत के बारे में अपनी बात रखेंगे, पंचायत से समर्थन मांगेंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लेजर वैली पार्क की। मैं कोई सरकार से पैसा नहीं मांग रहा था, मैं कोई सरकार से कोई डिमांड नहीं मांग रहा था। हमारे गुरुद्वारे की कमेटी सिंह सभा के प्रधान आ रहे हैं, सबका स्वागत है। मैं सरकार से डिमांड क्या कर रहा था कि 200 करोड़ के कागज में लेके बैठा था, जिन कागजों पे लिखा था कि भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है। और वो घोटाला भी कैसा, भूतो ना भविष्यति। एक तो होता है कि भैया 100 रुपए का काम हो रहा, कोई 2 रुपए कमीशन खा गया, कोई 5 खा गया। अरे मौके पे एक ईंट नहीं लगी, 200 करोड़ की पेमेंट हो गई। किताबों में पढ़ते थे ये चीजें, किससे कहानियों में समझ में आती थी, अंग्रेजों के दौर में समझ में आती थी। क्या हमने आजादी इसीलिए पाई? और उस विधानसभा के अंदर मैंने क्या कहा कि आप सबसे बड़ा चोर तो छोड़ो, एक चुहिया कोई पकड़ लो। क्या भ्रष्टाचारियों को पकड़वाना गुनाह है इस देश के अंदर? और वो 200 करोड़ किसका था? न मेरा था न खट्टर का था, वो 200 करोड़ सिर्फ आपका था। जो आप टैक्स देते हो, जो आप कर देते हो नगर निगम को, जो हमारी खून पसीने की कमाई, चाहे प्रॉपर्टी आईडी के रूप में हो, चाहे हाउस टैक्स के रूप में हो, चाहे जीएसटी के रूप में हो, चाहे डेवलपमेंट चार्ज के रूप में हो, जो सरकार के पास जाती है। और साथियों में एक बात और बताना चाहता हूं आपको, इस भ्रष्ट कटारा सरकार की 200 करोड़ के तो सिर्फ मेरे पास कागज थे। इस नगर निगम के अंदर 9 साल के अंदर जब से भाजपा की सरकार आई, तकरीबन 27,000 करोड़ का बजट पास हुआ। ढंग से सरकार इंक्वायरी करे तो ये घोटाला 2000 करोड़ से निकला नहीं। परंतु ये जो 200 करोड़ पे टें बोल गए। चलो, इन्होंने एक चीफ इंजीनियर गिरफ्तार किया, एक कटारा सरकार ने अफसरों पे इंक्वायरी बिठाई, परंतु जो असली चोर थे, जो सफेद पोश नेता थे, वो कहां गए? मैंने कल भी खुलासा किया था, पत्रकारों साथी भी बैठे मेरे आगे। ये सतबीरा की कंपनी के हेलीकॉप्टर में किसने यात्रा की? मैं कहूंगा वो अपने नाम खुद बता दें, नहीं तो नीरज शर्मा फोटो भी रिलीज करेगा। जहाज की नहीं, चार्टर्ड हेलीकॉप्टरों में सवारियां करी है। और चार्टर्ड हेलीकॉप्टर कोई 2-4 हजार की टिकट में नहीं आता, लाखों रुपयों में बुक होता है। और एक रिश्तेदार का मामा, वैसे तो पता नहीं मामा शब्द में 2 माँ होती है, पर राजनीति में मामा बड़ा खतरनाक शब्द बन गया। और हमारी तो ब्रजभूमि है, कृष्ण जी को भी मामा कंसी लगा के वो बताया करे। वो मामा बैंकॉक गया और बैंकॉक में कौन से होटल में रुका? 1,58,000 रुपए एक दिन का किराया। 1,58,000 रुपए बिल है नीरज शर्मा के पास। नहीं तो मानहानि का दावा डालो मेरे ऊपर, खुला चैलेंज स्वीकार कर रहा हूं। मेरे पास ट्रैवल एजेंट का बिल है, मेरे पास बैंक की स्टेटमेंट है, जिस बैंक की स्टेटमेंट में उस ट्रैवल एजेंट ने 9.5 लाख रुपए से ज्यादा की सिर्फ एक आदमी की बैंकॉक की ट्रिप और चंडीगढ़ के जहाज का किराया दिया, एक आदमी के। खुला चैलेंज है। राजनीतिक सभाएं कोई ना कोई भाजपा का भी आया होगा पूरी सूचना लेने के लिए, और नहीं तो भैया लाइव प्रोग्राम चल रहा, मिट भी नहीं सकता, पक्का सबूत दे रहा हूं। साथियों, बहुत मुद्दे हैं। आज ये लेजर वैली पार्क हमारा, आप सब जानते हैं, स्वर्गीय बाबा की देन है। यहां पर कूड़ा कबाड़ा हुआ
खासतौर से डबुआ कॉलोनी में रहने वाले लोग ये कहते थे कि बारिश के मौसम में पूर्वा हवा चल जाए तो दाल भात खाते थे ना घर में, वो दाल भात में भी बदबू आती थी। वो सब हटा के इतना बढ़िया पार्क बनाया। 14 में बदकिस्मती रही, बाबा चुनाव नहीं जीत पाए। कुछ दुष्प्रवृत्ति के लोग आ गए NIT 86 में। आप सब जानते हैं इस पार्क की संख्या किया, हाई माई स्लाइड तोड़ दी, ट्रैक तोड़ दिए कि पंडित जी ये चीज दे गए, इसको बर्बाद कर दो। आपका भाई, आपका बेटा फव्वारा तोड़ दिया और आप सब जाते हुए देख के जाना, टाइल बन के तैयार हो गई हैं। फव्वारे का बोर्ड लगा पड़ा है, 4 करोड़ का टेंडर हो गया है और नीरज शर्मा जब वोट मांगने आएगा इस लेजर वैली पार्क में, चलते हुए फव्वारे दिखाऊंगा। ये मैंने चमत्कार। सेक्टर 55 के साथी आए मेरे, बाबा अस्पताल बना गए थे। आचार संहिता के अंदर वो अस्पताल चालू नहीं हो पाए। डॉक्टर भी है, बहन बेटियों की डिलीवरी भी हो रही है। ये काम आपके भाई, आपके बेटे ने करा। 19 में मैंने बाबा की समाधि पे एक प्रतिज्ञा ली थी। काफी साथी बैठे, कईयों को भरोसा भी नहीं था कि नीरज शर्मा ऐसा बन भी सकता है। मैंने बाबा की समाधि पे एक प्रतिज्ञा ली थी। मैंने कहा भाई, आज से पहले का मेरा व्यवहार, मेरा लेन देन, मेरा खान पीन, मेरा चरित्र, मैंने कहा सारी कमियां हैं मेरे में और होनी भी चाहिए। पिताजी मंत्री थे, माँ बाप का साया सर पे था और कोई बंधन नहीं था किसी का, स्वतंत्र जिंदगी थी। तापे कृपा करे हर कोई कि नीरज शर्मा जैसा व्यक्ति राम कथा करने लगा, 9 दिन की राम कथा करने लगा, देश छोड़ो विदेश में जाके करने लगा। विरोधियों काम करते हैं, मेरे पास कोई ऐसी कमाई नहीं है जो मैं इस तरीके से पैसा लुटा सकूं। बहुत से लोग आते हैं, गरीब बच्चा है मदद कर दो। मैं एक ही बात कहता हूं भैया, सामूहिक विवाह होते हैं, मैं वहां अपना गुप्त दान देता हूं, वहां तुम्हारा सामूहिक विवाह करा दूंगा। बच्चा गरीब है, सरकारी स्कूल में पढ़वा दूंगा। मिनती मेरे पास ऐसी कमाई नहीं है, डेली के 40-40 कन्यादान होते हैं। मैंने कहा मैं 100 से ज्यादा नहीं डाल सकता, पर मैं वो 100 डालता किससे हूं जो मुझे सरकार तनख्वाह देती है। मैं इधर उधर की कमाई में से नहीं डालता और ये भी मुझे पता है वो 100 आज के जमाने में कम है। मैं किसी बहन बेटी की शादी में एक अन्न का दाना नहीं चखता। पानी जरूर पी के आता हूं कि राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, कोई ये बुराई ना दे दे कि नीरज शर्मा हमारे घर आया, पानी भी पी के नहीं आया। कहना बहुत आसान है, सत्य की डगर पे चलना बहुत मुश्किल है। आप सबको पता है कि बाबा कैंसर से चले गए थे और जिसके घर में कैंसर जैसी बीमारी आ जाती है, आधा तो आदमी उसी दिन मर जाता है और उसके बाद आदमी तन से भी टूटता है, आदमी धन से भी टूटता है। और जिसको दे के आया उसकी कभी गिनती नहीं करी, ना मैं उसका कभी नाम बताऊंगा, लेने वाले का न देने वाले का, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने विधायक बनने के बाद राम कथा करने की मुझे जो अद्भुत ताकत, जो अद्भुत शक्ति दी, ये मेरा काम नहीं था, वो शायद उन कैंसर पीड़ितों के लिए थी। मैं उनके मरीज को तो नहीं बचा पाता हूं, लेकिन मैं तो पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री हूं। आप मीडिया वालों ने चलाया भी था। मैंने कहा भाई पूरे हरियाणा के हो तो मेरी NIT 86 के भी हो गए। कहने लगे हाँ हूं। मैंने कहा 100 बार आऊंगा अपना काम कराने के लिए। 2 साल कोरोना रहा, बजट नहीं है, बजट नहीं है, हम भी संतुष्ट रहे कि कोई बात नहीं, समझ में आ रही है बात। कोरोना चल रहा, दुख हुआ कि जो मुख्यमंत्री घोषणाएं थी जिनको मैं पूरा करवाना चाहता था, उनके लिए फंड नहीं। भ्रष्टाचार के लिए 200 करोड़ था, एक कलम में दे दिया 200 करोड़, परंतु NIT 86 के विकास के लिए नहीं था। और उससे भी ज्यादा दुख क्या हुआ कि जब हमारे प्रत्याशी महोदय आ गए, मैं 2-4 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। स्वागत है चौधरी महेंद्र प्रताप जी का और मैं चाहूंगा वो आए जनता का। तो देखिए महेंद्र प्रताप जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो पहुंच चुके हैं
और देखिए यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ये देखिए चौधरी महेंद्र प्रताप जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए नारे लग रहे हैं और समर्थन देने के बाद कही गई थी। देखिए ये तस्वीरें देखें, देखिए पहुँच चुके हैं और सारे देखिए नारे लग रहे हैं। खुद नीरज शर्मा नारे लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए ये तस्वीरें देखें आप। देखिए नारे लगने लगे। चौधरी महेंद्र प्रताप लोकसभा कांग्रेस के कैंडिडेट उम्मीदवार हैं और यहाँ लोगों के बीच जोश है, खुशी की लहर है। और लोग देखिए किस तरह से, देखिए ये देखिए तस्वीरें देखिए। चलो इधर से ले लो। तो देखिए चौधरी महेंद्र प्रताप जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो यहाँ पहुँच गए हैं और नारे लग रहे हैं और स्वागत। देखिए अब कपड़े मैं सब साथियों से विनती करूंगा, जैसे पहले बैठे हुए थे इतनी देर से, बाबूजी आप अपनी सीट ले आराम से, आप उसी तरीके से बैठे बातों को सुने। और चुनाव का समय है, प्रत्याशी का समय बहुत कीमती होता है, ये हम सबको पता है। और मैं बहुत ज्यादा औपचारिकताएं भी नहीं रखूंगा कि ऑलरेडी इनको आगे भी कई जगह जाना होगा। जो मैं बात कह रहा था 200 करोड़ की, सभी साथियों से निवेदन है जो जहाँ बैठ जाए। बाबूजी आराम से बैठे, बाबूजी कह रहे हैं मैं 1 घंटा बैठा हूँ यहाँ, आप लोग बैठ जाओ सारे। कि जब हार्डवेयर प्याली रोड पे एक गली एक कूचे की कमिश्नर से साइन करा के, डायरेक्टर लोकल बॉडी से साइन करा के, मंत्री से साइन करा के मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजी, विधानसभा में प्रश्न लगाया 16 दिसंबर को कि भाई 28 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे रहे आप लोग? क्या मेरी NIT 86 की जनता इस सरकार को टैक्स नहीं देती? मैंने विधानसभा में एक ही आवाज उठाई थी, जनता के पैसे नहीं दिए। इस खट्टर ने 1 महीने का समय मांगा था। भाई इधर जो साथी बैठे, सबसे मेरी विनती है बैठ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। पीछे वाले साथियों को कुछ नहीं दिख रहा, या तो दाएं बाएं जाएं या मंच के आगे कोई ना खड़े हो। टीम पंडित जी के कार्यकर्ता हैं, हाथ जोड़ के प्लीज व्यवस्था बनाएं, आपका खुद का प्रोग्राम है। और 1 महीने का समय दिया था, 16 दिसंबर को विधानसभा में आवाज उठाई थी, 17 जनवरी से ये चोला धारण कर रखा, कहीं आना जाना नहीं रुका। ठंड में ठिठुरा भी, लोगों को तो छींक जुकाम, सोनर पवच नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, क्या उसको नरक भोगने का अधिकार नहीं है? और भाई विधानसभा की समस्या है, हकीकत की फोटो है, कहीं बाहर से खींच के नहीं दिया। और उसके बाद जो हुआ सो हुआ। जब मैं पानीपत पहुंचा एट होम का प्रोग्राम अटेंड करने, उस दिन मेरे मर्डर की तैयारी थी। धोखे से लिखित में लेके मुझे पानीपत गेस्ट हाउस में ले गए। पहले तो सब मेरे साथ थे। मैंने सच्चे मन से NIT 86 की सेवा की है, मेरी सेवा में कोई कमी नहीं, जिसका शायद यही प्रताप है कि इतनी धूप में आप 2 घंटे से यहां पड़े हुए हैं। और परमात्मा ने सुनी मेरी। किसी ने सपने में भी सोचा था कि खट्टर हटेगा? 2 दिन पहले तक नहीं पता था। गुड़गांव में बहुत तारीफ हुई, और जब विधानसभा में मिले तो मेरे से नजर मिलाने लायक नहीं थे। 1 दिन नहीं रह पाए। अरे मैं तो आज भी विधायक हूं, तुम तो आज भी। सर, ये मेरी कॉलोनी का एक घर बाटा कंपनी से जुड़ा हुआ। ऐसा कोई घर नहीं जिसका रिश्ते नातेदार बाटा का एम्प्लॉय ना रहा। अभी